आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे षट पंचाशिका के 7वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। ये दो श्लोक जो सूत्र है ये हमें ये बताते हैं कि यदि कोई प्रश्नकर्ता आपके सामने आके प्रश्न नहीं पूछता है और केवल वो आके आपके सामने बैठ जाता है और आपको पता करना होता है कि इसके मन में क्या प्रश्न हो सकता है, ये व्यक्ति आपसे क्या प्रश्न कर सकता है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये दो श्लोक दिए गए हैं। दो श्लोक के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाले का प्रश्न किस विषय पर हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया है वो बलवान ग्रहों का बताया गया कि बलवान ग्रह, हमको बलवान ग्रह देखना पड़ेगा कि उसमें से बलवान ग्रह कौन सा है। तो बलवान ग्रह कैसा है ये हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि बलवान ग्रह कैसे देखे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा कि बलवान ग्रह यहाँ बैठने से ये फल होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने श्लोक लिखा है वो श्लोक ये है, आत्मसमनम लग्न गते व्राता सहज स्थिते ग्रह लग्नात् माता व भगिनी व चतुर्दगे शत्रु। और अगला श्लोक है, भार्या सप्तमम संस्ते नवमे धर्माश्रितो गुरुर दशमे स्वांशपति मित्र शत्रुषु तथैव वाचम बलयुतेषु। तथैव वाचम बलयुतेषु मतलब बलवान ग्रहों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो हम यहाँ पे इनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आत्मसमनम लग्न गते व्राता कि कुंडली, जब आप प्रश्न कुंडली बनाओगे उस समय कोई ग्रह बलवान होगा। तो यहां पे लिखा है कि लग्न में कोई ग्रह बलवान है। तो प्रश्न कुंडली जैसे आपने बनाई उस समय लग्न में यदि कोई ग्रह बलवान है तो समझना चाहिए कि उसका व्यक्ति का आत्म मतलब खुद का प्रश्न, खुद से संबंधित कोई प्रश्न होगा, उसका निजी कोई प्रश्न है जो आपके सामने वो रखना चाहता है। अगला बताया गया, भ्राता सहज स्थित है। सहज मतलब तीसरे भाव, तीसरे भाव में बलवान ग्रह बैठा है प्रश्न कुंडली में। तो भ्राता तीसरे भाव से भाई देखा जाता, भाई संबंधित उसका कोई प्रश्न है जो आपके सामने वो रखना चाहता है। अगला बताया गया, ग्रह लग्नात् के लग्न से तीसरा। अगले माता व भगिनी व चतुर्दगे कि चतुर्थ भाव में कोई बलवान ग्रह बैठा है तो माता या बहन के संबंध में उसका कोई प्रश्न हो सकता है। शत्रु छठे भाव में बलवान ग्रह है तो शत्रु संबंधित उसका कोई प्रश्न हो सकता है। तो पहला श्लोक हमें यह बताता है कि लग्न में कोई बलवान ग्रह है तो प्रश्न खुद के संबंधित है। तीसरे भाव में कोई बलवान ग्रह है तो प्रश्न भाई के संबंधित है। चतुर्थ भाव में कोई बलवान ग्रह बैठा है तो प्रश्न माता या बहन के संबंध में प्रश्न आपसे करने आया है। और छठे भाव में कोई बलवान ग्रह बैठा है तो प्रश्न शत्रु के संबंध में आपसे वो करने वाला है। अगला करता है कि भार्या सप्तमम संस्ते कि सप्तम भाव में बलवान ग्रह बैठा है तो पत्नी के संबंध में या जीवन साथी या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर किसी के संबंधित वो आपसे प्रश्न करने वाला, पार्टनरशिप का संबंध प्रश्न भी उसका हो सकता है। सप्तम भाव में कोई बलवान ग्रह बैठा है। संस्तेर नवमे धर्माश्रितो, नवम भाव में बलवान ग्रह है तो धर्म से संबंधित उसका प्रश्न हो सकता है, भाग्य से संबंधित उसका प्रश्न हो सकता है। गुरु दशम, दशम भाव में बलवान ग्रह है तो अपने पिता, गुरु जनों जैसों का प्रश्न आपके सामने वो रख सकता है यदि दशम भाव में बलवान ग्रह है। यहाँ तक तो उन्होंने सीधा बलवान ग्रहों के ऊपर इशारा किया कि बलवान ग्रह जिस भाव में होंगे तो उस भाव संबंधित प्रश्न हो सकता है। आखिरी लाइन में थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन कर दिया है, नवमांश कुंडली का इन्होंने प्रयोग किया है कि स्वांशपति, स्वांश नवमांश कुंडली के नवमांश का मालिक। अब यहाँ पे देखना यह है कि स्वांशपति मित्र शत्रुषु नवमांश का मालिक। अब नवमांश का मालिक कैसे देखोगे कि जो आपका प्रश्न लग्न बनेगा, प्रश्न कुंडली बनेगी, उस प्रश्न कुंडली का कोई एक अंश होगा। जैसे कि मान लो सी लग्न आपका बनता, ये जैसे कि आपका तुला लग्न बनता है और 11 अंश का है तो एक राशि के 9 भाग होते हैं। एक भाग बनेगा 0
से 3 अंश 20 कला। दूसरा भाग बनेगा 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला। तीसरा 6 अंश 40 कला से 10 अंश, ऐसे करके 9 भाग बनेंगे। अब 11 अंश पे यदि कोई आपकी लग्न है, तुला लग्न 11 अंश पे, तो 11 अंश का बनेगा 10 अंश से ऊपर 13 अंश 20 कला तक चौथा भाग बनेगा। अब तुला राशि का चौथा भाग, और हमको नवमांश में जाना पड़ेगा कि तुला राशि के चौथे भाग में कौन सी राशि मिल रही है। वो आपके जन्मांक चक्र जो बनता है प्रश्न कुंडली, उस जो लग्न बनी है वो उसका नवमांश पति कहलाएगा। तो अभी कहता है कि नवमांश पति जो भी उस कुंडली का बना है, प्रश्न कुंडली में लग्न का जो नवमांश पति बना है, कैसे पता करेंगे कि उसकी जो राशि और अंश है उसको नवम चार्ट में देख के हम पता कर पाएंगे कि उसका नवमांश पति सूर्य है, चंद्रमा, जो राशि आएगी उस राशि का मालिक नवमांश पति आएगा। जैसे मान लो वहां धनु राशि आ गई है, तो धनु राशि के मालिक गुरु वहां का नवमांश पति बनेगा। ये हमने कुंडली निर्माण में आपको नवमांश चार्ट से कैसे बनाते वो बता रखा है। तो कहते हैं कि नवमांश पति यदि लग्न में बैठा हो, नवमांश पति जो भी ग्रह बना वो लग्न में विराजमान है, तो प्रश्न खुद के संबंधित है। नवमांश पति का मित्र यदि लग्न में बैठा है तो प्रश्न मित्र के संबंधित है, और नवमांश पति का शत्रु यदि लग्न में बैठा है तो प्रश्न शत्रु के संबंधित है। ऐसा हमें समझना चाहिए। नवमांश पति जो अपना जन्मांक चक्र बनेगा उसमें से कोई एक उसका नवमांश पति भी होता है। नवमांश जो राशि बनती है, नवमांश चक्र बनता है, उसका मालिक, जैसे हम वृषभ है मान लो, तो वृषभ का मालिक शुक्र होता है, तो शुक्र नवमांश पति हो गया। शुक्र अगर यदि लग्न में बैठा है तो प्रश्न स्वयं का है। मित्र ग्रह लग्न में बैठे हैं तो प्रश्न मित्र का है, और शत्रु ग्रह लग्न में बैठे हैं तो प्रश्न शत्रु का है। ये यहाँ पे वरामिहिर के पुत्र प्रत्युषा यहाँ पे ऐसा संकेत करते हैं कि हमको इस तरह से उनका प्रश्नों को जानना चाहिए कि सामने वाला का प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या हो सकता है। जय श्री माता।